नमस्कार दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपसे आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने इस चैनल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। BVM ज्ञान अड्डा बहुत जल्दी हम नई ऊंचाई बुलंदी पे पहुंचेंगे अगर आप सबका प्यार ऐसे रहा। आज का हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बुक पे है। हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बुक में जो ट्रेड बुक होता है इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं ट्रेड थ्योरी से, और सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना रहता है। आज का वीडियो उसी टॉपिक पे बनाया है। तो जो सिलेबस है हम आज सिर्फ सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम पूरी ट्रेड थ्योरी पे बात करेंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्रथम वर्ष में पहले सेमेस्टर चलता था, अब इस वक्त 2019-21 से एनुअल। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यह है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, विभिन्न फिटिंग औजार, सीट मेटल एवं कारपेंट्री औजार। ये चारों, चाहे हम फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की बात करें या फिटर की बात करें, हमें दोनों में पढ़ना रहता है। ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अब इसके आगे शुरू होता है इलेक्ट्रीशियन से संबंधित। ये भी चीज़ें अनिवार्य है इलेक्ट्रीशियन वालों को पढ़ना, चाहे फिटर वालों को पढ़ना। अब इसके आगे बदल जाता है, लेकिन अब यहाँ से दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। और क्या क्या पढ़ना है? वैद्युत केबल्स एवं सोल्डरिंग, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, DC परिपथ एवं संबंधित नियम। वैद्युत केबल में हम देखेंगे केबल किस टाइप की होती है। मौलिक विद्युत के बारे में बात की जाती है। DC परिपथ एवं संबंधित नियम बात होता है DC परिपथ कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, बहुकली प्रणाली। चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबक में हम चुंबक से आधार हम ये जानते हैं कि जब तक चुंबक के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सेकेंड ईयर में मोटर के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। मोटर और जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ चुंबक बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, अभी हम इसके पहले देखें DC परिपथ, वहाँ पर हमें DC सर्किट देखना था। यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, बहुकली प्रणाली, बैटरी, वैद्युत वायरिंग, अर्थिंग, प्रदीप्ति, सेल और बैटरी संबंधित वैद्युत वायरिंग चाहे हम घरेलू कार्यों के लिए करें या किसी हम कार्यशाला करें, वायरिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थिंग हमारे उपकरणों को सावधानियाँ देता है और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारे उपकरण में ज़्यादा खराबी न हो, इसलिए अर्थिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि जो अर्थिंग चैप्टर है इसमें से कम 10 नंबर से लेकर 20 नंबर तक ड्राइंग का कोई एक चित्र जरूर आता है। चाहे ये फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में ज़रूर होता है। प्रदीप्ति, वैद्युतिक मापक यंत्र, घरेलू वैद्युतिक उपकरण, ट्रांसफार्मर। घरेलू वैद्युतिक उपकरण में हम बताते जैसे हमारा गीजर है, हीटर है, वॉशिंग मशीन है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करना रहता है। ये था हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बुक का जो ट्रेड थ्योरी होता है उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की सेकेंड ईयर के। द्वितीय वर्ष में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा मोटर। देखिए जनरेटर और मोटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, हम इनका आगे वर्णन करेंगे। अब हम देखेंगे मोटरों के टाइप और जनरेटरों के टाइप। अगला चैप्टर है 3 फेज प्रेरण मोटर, AC एवं DC वाइंडिंग। AC और DC वाइंडिंग जितने भी मोटर होते हैं उनमें वाइंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें चुंबक से हम आगे बताएंगे कैसे मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है या जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। एकल फेज प्रेरण मोटर, अल्टरनेटर, तुल्यकालिक मोटर। कन्वर्टर, वैद्युत मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। हम अगर मशीनों को चलाना जानते हैं तो उसमें हमें कंट्रोलिंग होना चाहिए, नहीं तो अगर जितने भी उपकरण होंगे उसके साथ क्षतिग्रस्त होंगे। अगर हम
मशीनों की गति को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारे बहुत बड़ा लॉस कारण होगा। इस प्रकार इनके कंट्रोल करने की आवश्यकता। जिस प्रकार हम बाइक चला रहे हैं तो उसमें हम स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन स्पीड कंट्रोल करने की भी क्षमता हो। ऐसा नहीं है कि हम उसमें वायुयान का स्पीड भर दें और ब्रेक लगाएं साइकिल का, तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए जितना आवश्यक है इनका सिद्धांत प्रचालन उतना ही नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर विद्युत शक्ति उत्पादन, विद्युत शक्ति पारेषण, विद्युत शक्ति वितरण, ये तीनों चीज़ें विद्युत से संबंधित। हम विद्युत उत्पादन करेंगे तभी उनका पारेषण भी करेंगे, तो उनका वितरण भी करेंगे, उसके बाद ही हम घरों में यूज कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ही एक साथ बंधे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिकल है हमारे जीवन को सुगम बनाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे जीवन को अति सुंदर बनाता है, जहाँ इस पर हमें बहुत सी चीज़ें आरामदेह होती हैं। जैसे हम बात करेंगे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल फार्म है जिसमें हमें उससे भी खाना पकता है, और दूसरा होता है इंडक्शन। अब इंडक्शन में हमें कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे है इस समय हम देख रहे हैं एसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो जीवन को सुगम बनाता है। वहीं हम बात करेंगे कूलर की, तो कूलर क्या करता है? इसमें भी हमको सुगम बनाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, उनका प्रोसेस अलग है। लेकिन हम आपको ये बताते, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उपकरण होते हैं यह इलेक्ट्रिकल से कई गुना ज़्यादा, मान के चलिए 10 गुना ज़्यादा भी कीमत पर भी ये उपलब्ध होते हैं। लेकिन यह देखने में भी सुटेबल होते हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है। आज का जीवन इन्हीं पे आधारित बढ़ता चला जा रहा है। क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी पड़ेंगी? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसी रेगुलेटर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर, कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री। यह था हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका प्यार के रूप में हम सिर्फ कहेंगे शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।